नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारा YouTube चैनल बैकबेंचर्स 592 में। नंबर सिस्टम के पहले भाग में हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम और विषम संख्याओं पर बात करी थी। संख्या पद्धति के दूसरे भाग में हम जानेंगे कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं और वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तव में वो क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी से विभाजित नहीं होती, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि जो या तो स्वयं से विभाजित होती हैं या फिर एक से विभाजित होती हैं। इन सभी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं या फिर प्राइम नंबर्स कहते हैं। इनकी शुरुआत जो होती है वो एक से ना होकर दो से होती है। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। दो जो होती है वो पहली अभाज्य संख्या होती है। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। इसके अलावा जो भी अभाज्य संख्याएं आगे आती हैं वो सारी की सारी विषम संख्याएं होती हैं। तो उदाहरण के लिए हम इसको कैसे देख सकते हैं कि पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3 आती है, उसके बाद 5 आती है, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। अभाज्य संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं में से ही लिया जाता है। अभाज्य संख्याएं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से विभाजित होती हैं या फिर एक से विभाजित होती हैं। तो ये और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। पहली अभाज्य संख्या जो होती है वो 3 या 1 ना होकर 2 होती है। 2 की विशेषता यह है कि ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। इसके अतिरिक्त जितनी भी अभाज्य संख्याएं आएंगी वो सारी की सारी विषम अभाज्य संख्याएं आती हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। इसी प्रकार ये अनंत तक चलती रहती है। मेरे हिसाब से आपको अभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभाज्य संख्याओं के बाद बारी आती है भाज्य संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याओं में अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी से विभाजित नहीं होती, जबकि भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो किसी अन्य संख्या के पहाड़े में आती हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनको इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहली भाज्य संख्या होती है वो होती है 4, यानी कि इनकी जो शुरुआत होती है वो 4 से होती है। तो उदाहरण यहाँ पर हम ले सकते हैं कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। इस प्रकार इनकी संख्या अनंत तक चलती रहती है। एक विशेष बात यहाँ पर याद रखने योग्य ये है कि इसमें जो 1 है वो ना अभाज्य में आया ना ही भाज्य में आया। तो फिर 1 क्या है? 1 के साथ एक विशेषता ये होती है कि वो ना तो भाज्य संख्या में गिनती होती है उसकी और ना ही उसकी गिनती अभाज्य संख्याओं में होती है। वो एक स्पेशल कैटेगरी को होल्ड करता है। तो आपको ये याद रखना है कि पहली अभाज्य संख्या अगर पूछी जाएगी तो वो होगी 2, यानी कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है 2। और अगर आपसे पूछा जाएगा पहली भाज्य संख्या तो आप बताएंगे कि पहली भाज्य संख्या होती है 4, जो 2 के पहाड़े में आती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं किस प्रकार समझी जा सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बाद अब बारी आती है परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर P और Q दोनों ही पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का अर्थ हमने बताया था कि वो धनात्मक भी हो सकते हैं, वो ऋणात्मक भी हो सकते हैं और शून्य भी हो सकते हैं। पूर्णांक जो होते हैं इंटीजर्स, उनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर जो P/Q है वो कोई भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन जो Q है उसकी कंडीशन ये होती है कि वो शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो शून्य होगा तो पूरी संख्या अनंत हो जाएगी। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर का प्लेस है, यानी जो हर का स्थान है, वहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा P और Q कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि 1/2, 3/4, -6/7, -10, 0, ये सारी की सारी संख्याएं जो होती हैं ये परिमेय संख्याएं कही जाती हैं। इनको हम Q से इंडिकेट करते हैं, यानी Q जो है इसका प्रतीक यानी कि सिंबल होता है। इसके अलावा सामान्य रूप से जो ये संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं, वो टर्मिनेटिंग होती हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि इनको अगर हम हर से अंश को भाग देंगे तो वो किसी न किसी संख्या पर जाकर समाप्त हो जाएगी। तो टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि सामान्य रूप से समाप्त होने वाली संख्या है, यानी कि कुछ दशमलव के स्थानों तक जाकर वो अपने आप को समाप्त यानी कि रोक लेती हैं। ऐसा नहीं होता कि वो लगातार चलती चली जाए। तो यहाँ पर जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो सामान्य रूप से टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाती हैं। सभी पूर्णांक जो होते हैं वो परिमेय संख्या के रूप में लिखे जा सकते हैं।
जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर कि कोई माइनस की संख्या है यानी कि -13 है, तो उसके नीचे हम हर के स्थान पर 1 लगाकर उसको परिमेय रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 दिया हुआ है तो उदाहरण में 5, उसके नीचे हम 1 लगा लेंगे अपनी तरफ से, तो वो परिमेय संख्या के रूप में कहलाएगा। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहा जाता है, यानी कि ये रेशियो यानी कि एक अनुपात के रूप में इसको लिखा जाता है। हमने देखा कि P/Q के रूप में, यानी कि एक रेशियो है, एक अनुपात है, इसलिए हम इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं और हिंदी में हम इसको परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। अब बारी आती है अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको एक फ्रैक्शन यानी कि एक भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। बिल्कुल ठीक समझे आप कि P/Q के रूप में हम अपरिमेय संख्याओं को नहीं लिख सकते, जबकि परिमेय संख्याओं को हम लिख सकते थे। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये जो संख्याएं होती हैं इनका दशमलव रूप जो होता है वो असीमित यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि इनकी अगर हम भाग करेंगे, हर से अंश को अगर हम भाग देंगे तो इनके जो दशमलव के स्थान होते हैं वो लगातार चलते चले जाते हैं और उनका कोई अंत नहीं होता। इस कारण से इनको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाई का जो मान होता है, सामान्य रूप से हम इसको 22/7 को 3.14 लिखते हैं, यानी कि 3.14, लेकिन एक्चुअल में इसका मान जो होता है सिर्फ 3.14 नहीं होता है, इसका मान जो होता है 3.141592 एंड सो ऑन। हमने अभी बात करी कि ये संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, यानी कि इनके जो दशमलव स्थान होंगे वो असीमित संख्या तक चले जाएंगे, इसलिए ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कही जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम बात करें √2 की, तो √2 में भी हम जो वैल्यू देखते हैं वो 1.414 देखते हैं, जबकि इसका जो असली मान होता है वो होता है 1.4142135 एंड सो ऑन। √2 जो होता है वो भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है, यानी कि जो इसका दशमलव मान होगा वो भी असीमित संख्या तक जाएगा। इस हिसाब से पाई और √2, ना केवल पाई और √2 बल्कि √3 और e, इनकी वैल्यू भी जो होती है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है, यानी कि ये संख्याएं जो होती हैं ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य, भाज्य, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं के बाद अब हम देखेंगे वास्तविक संख्याओं को। वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके अंतर्गत ये सभी संख्याएं आ जाती हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, इन सभी को जब हम सम्मिलित कर लेते हैं तो वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, इसको हम इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं, इसलिए इसका जो प्रतीक होता है वो R होता है। यहाँ पर हमने एक समूह का जो सूत्र लिख रखा है, हम उसको देखते हैं क्या है, R = Q यूनियन Q'। ये था परिमेय संख्याओं का और ये था अपरिमेय संख्याओं का, और इन दोनों का यूनियन यानी कि जब हम इसको शामिल एक साथ कर लेंगे तो वो जो सेट बनेगा वो बनेगा वास्तविक संख्याओं का। सरल भाषा में आप समझ सकते हैं कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सारी मिला देंगे तो जो हमें प्राप्त होगी वो होंगी वास्तविक संख्याएं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि 7 3/5, इसके साथ पाई जिसकी वैल्यू हमने देखी थी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके साथ एक ऋणात्मक संख्या जो कि पूर्णांकों के सेट में आती है। ये सभी जब हम शामिल कर लेंगे तो इनको हम वास्तविक संख्याओं के नाम से जानते हैं। तो चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमने आज की वीडियो में क्या क्या सीखा। हमने सीखा अभाज्य संख्याएं, हमने सीखी भाज्य संख्याएं, हमने बात करी परिमेय संख्याओं पर, हमने बात करी अपरिमेय संख्याओं पर, और इसके बाद अंत में हमने देखा कि वास्तविक संख्याएं हम किसको कहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल बैकबेंचर्स 592 के साथ।